नमस्कार दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर से आपके अपने चैनल भविष्य ज्ञान में। आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसे दिव्य पौधे की जो केवल शरीर को नहीं बल्कि मन और आत्मा को भी शुद्ध करता है, जिसके बारे में कहा गया है कि यह स्वयं ब्रह्मा जी का वरदान है, जिसका नाम है ब्राह्मी। ब्राह्मी का नाम सुनते ही मन में एक शांति उतर आती है। यह वह वनस्पति है जिसके बारे में हमारे ऋषि मुनियों ने कहा था कि जो इसे समझ लेता है वह अपने भीतर के ब्रह्म को पहचान लेता है। बहुत पुरानी कथा है। जब सृष्टि का आरंभ हुआ ही था तब ब्रह्मा जी ने मनुष्यों की रचना तो कर दी, परंतु देखा कि मनुष्य ज्ञान प्राप्त तो कर रहा है, लेकिन वह ज्ञान टिक नहीं पा रहा है। वह भूल जाता है, भ्रमित होता है और भटक जाता है। तब ब्रह्मा जी ने समाधि में नेत्र बंद किए और अपने कमंडल से एक दिव्य बूंद पृथ्वी पर गिराई। वह बूंद गिरते ही एक छोटी सी हरित पत्ती वाला पौधा उग आया, जिसकी पत्तियां ऐसी थीं मानो सरस्वती नदी की लहरें स्थिर हो गई हों। ब्रह्मा जी ने कहा, यह वनस्पति ब्रह्म की शक्ति से उत्पन्न हुई है। इसका नाम होगा ब्राह्मी, क्योंकि यह ब्रह्म की स्मृति को जागृत करेगी। देवताओं में जब यह खबर फैली तो सभी देवता उस पौधे के दर्शन करने आए। देवी सरस्वती ने उसे अपने करों में उठाया और कहा, यह वनस्पति मेरी कृपा का स्वरूप होगी। जो इसका सेवन करेगा या इसके समीप रहेगा वह वाणी, बुद्धि और स्मरण में सिद्धि प्राप्त करेगा। एक अन्य कथा में कहा गया है कि जब वेदों का ज्ञान लुप्त होने लगा और मनुष्य भ्रम में पड़ गए, तब महर्षि भारद्वाज ने तप किया। तब सरस्वती प्रकट हुई और उन्होंने कहा, हे ऋषि, मैं तुम्हें वह शक्ति देती हूं जो तुम्हें स्मृति लौटाएगी। उन्होंने अपने करों से ब्राह्मी की पत्तियां दीं। महर्षि ने उनका रस पिया और उन्हें वेदों का संपूर्ण ज्ञान पुनः प्राप्त हुआ। तब से ब्राह्मी को स्मरण, बुद्धि और अध्ययन की देवी कहा गया। कहते हैं कि इंद्रदेव भी एक समय भ्रम में पड़ गए थे। उनके शत्रु दानवों ने उन पर मंत्र जाल डाल दिया था, जिससे वे सब कुछ भूल गए। तब बृहस्पति देव ने उन्हें ब्राह्मी का रस पिलाया, जिससे उनका ज्ञान लौटा और उन्होंने देवताओं को विजय दिलाई। ब्राह्मी की पत्तियां जल में उगती हैं और इसका यह स्वरूप भी प्रतीक है कि ज्ञान सदैव स्थिर रहकर ही गहराई प्राप्त करता है। जो मनुष्य इसे अपनाता है वह जल की तरह शांत, कोमल और सजीव हो जाता है। कई ग्रंथों में लिखा है कि ब्राह्मी केवल औषधि नहीं, यह एक साधना का प्रतीक है। यह उस मन की स्थिरता का प्रतीक है जो परमात्मा से जुड़ जाता है। अब दोस्तों, बात करते हैं ब्राह्मी के उन रहस्यमयी तांत्रिक प्रयोगों की जो आज भी कई साधक ध्यान और सिद्धि के लिए प्रयोग करते हैं। लेकिन उससे पहले दोस्तों, वीडियो को लाइक कीजिए, हमारे चैनल भविष्य ज्ञान को सब्सक्राइब कर लीजिए और सच्चे दिल से कमेंट बॉक्स में लिखिए, हर हर महादेव, ओम नमः शिवाय। तांत्रिक ग्रंथों में ब्राह्मी को स्मृति तंत्र की शक्ति कहा गया है, क्योंकि यह मनुष्य के मस्तिष्क को जागृत कर उसकी गुप्त शक्तियों को सक्रिय करती है। कहा गया है कि जो साधक भोर के समय ब्राह्मी की जड़ को उत्तरमुख होकर तोड़ता है और उस समय मन में सरस्वती मंत्र का जप करता है, तो उसके भीतर छिपी हुई स्मृति शक्ति प्रकट होती है। कुछ ग्रंथों में लिखा गया है कि यदि कोई साधक बुधवार के दिन ब्राह्मी की जड़ को शुद्ध जल से स्नान कराकर गंगा जल छिड़क कर अपने मस्तक पर धारण करे तो उसे एकाग्रता की अद्भुत शक्ति प्राप्त होती है। यह प्रयोग विशेष रूप से उन लोगों के लिए उपयोगी बताया गया है जो अध्ययन, ध्यान या जप साधना में विचलित हो जाते हैं। ब्राह्मी का रस यदि साधक ध्यान से पहले ग्रहण करे तो उसका चित्त स्थिर रहता है। वह एकाग्र होकर ब्रह्म के साथ संवाद स्थापित कर सकता है। कई तांत्रिक यह भी कहते हैं कि ब्राह्मी का प्रयोग केवल स्मरण के लिए नहीं बल्कि आत्मसंयम और विचार शुद्धि के लिए भी किया जाता है, क्योंकि जब तक मन शुद्ध नहीं होता तब तक तंत्र की सिद्धि भी अधूरी रहती है। एक पुराना तांत्रिक सूत्र कहता है, ब्राह्मी तु सरस्वत्या शक्ति स्मृति स्थिरता प्रदायिनी, अर्थात ब्राह्मी देवी सरस्वती की शक्ति है जो साधक को स्मृति और स्थिरता देती है। कहा गया है कि यदि ब्राह्मी की जड़ को धागे में बांधकर गले में पहना जाए
तो व्यक्ति के विचारों में नकारात्मकता प्रवेश नहीं करती। वह जो सोचता है उसमें स्पष्टता आती है और जो बोलता है वह प्रभावशाली बन जाता है। कुछ साधक ब्राह्मी की पत्तियों का प्रयोग ध्यान के आसन के नीचे रखते हैं। वे मानते हैं कि इससे ध्यान के समय विद्युत तरंगें संतुलित रहती हैं और मस्तिष्क का तनाव दूर होता है। एक रहस्य यह भी बताया गया है कि ब्राह्मी की जड़ पर यदि चांदनी रात में 108 बार ओम एन नमः मंत्र जपा जाए तो वह जड़ अभिमंत्रित हो जाती है। फिर उसे यदि साधक अपने पूजन स्थल में रखे तो उसके घर में अध्ययन, लेखन और विद्या की वृद्धि होती है। कहा गया है कि देवी के विशेष दिन बसंत पंचमी के अवसर पर यदि ब्राह्मी के पौधे पर दीपक जलाया जाए तो सरस्वती की कृपा बनी रहती है और जीवन में बुद्धि, सौभाग्य और स्मरण शक्ति का तेज बना रहता है। कई तांत्रिक ब्राह्मी के रस से तिलक करते हैं। वे मानते हैं कि यह तिलक मस्तिष्क को शुद्ध करता है और ध्यान के दौरान मन की ऊर्जा को ऊपर उठाता है, जिससे कुंडलिनी का जागरण सरल होता है। ब्राह्मी की महिमा इतनी है कि साधक यदि इसका प्रयोग श्रद्धा से करे तो वह भ्रम, भय, चिंता और अज्ञान से मुक्त हो जाता है। अब बात करते हैं ब्राह्मी के धार्मिक और ज्योतिष प्रयोगों की, जो इसे साधारण पौधा नहीं बल्कि देवताओं की कृपा का स्वरूप बनाते हैं। धार्मिक ग्रंथों में ब्राह्मी को देवी सरस्वती की प्रिय वनस्पति कहा गया है। इसका प्रयोग विशेष रूप से पूजा, हवन और अध्ययन के आरंभ में किया जाता है। जब विद्यार्थी परीक्षा देने जाते हैं तो माता पिता उन्हें ब्राह्मी का रस पिलाते हैं, क्योंकि यह केवल औषधि नहीं, यह एक आशीर्वाद होता है। माना गया है कि ब्राह्मी के पत्तों का जल सरस्वती पूजन में चढ़ाने से विद्या का आशीर्वाद अनेक गुना बढ़ जाता है और वाणी में मिठास आती है। कई पुराणों में उल्लेख है कि जब देवी सरस्वती ने ब्रह्मा जी को ज्ञान का वरदान दिया तब उन्होंने कहा, जो मनुष्य ब्राह्मी का सम्मान करेगा उसका जीवन ज्ञान और स्मृति से परिपूर्ण होगा। अब बात करें ज्योतिष दृष्टि से तो ब्राह्मी का संबंध बुध ग्रह से माना गया है। बुध ग्रह बुद्धि, वाणी, लेखन और विचार का कारक है। इसलिए जो लोग बुध ग्रह की अशांति से पीड़ित होते हैं उन्हें ब्राह्मी का प्रयोग करने से लाभ मिलता है। यदि किसी की कुंडली में बुध कमजोर हो तो बुधवार के दिन ब्राह्मी की पत्तियों का दान करना या ब्राह्मी के पौधे का पूजन करना अत्यंत शुभ माना गया है। कई ज्योतिषाचार्य यह भी कहते हैं कि यदि ब्राह्मी की जड़ को पीतल के पात्र में रखकर गंगा जल अर्पित किया जाए और फिर उस जल को घर में छिड़क दिया जाए तो घर की नकारात्मकता समाप्त हो जाती है और शांति का वास होता है। ब्राह्मी को ग्रहों की शांति के लिए भी प्रयोग किया जाता है, विशेषकर उन लोगों के लिए जिनकी बुध, चंद्र या गुरु की दशा अशुभ चल रही हो। ऐसे व्यक्ति यदि 7 बुधवार तक ब्राह्मी के पत्तों से भगवान गणेश और देवी सरस्वती की पूजा करें तो ग्रह दोषों का प्रभाव घटता है और सफलता प्राप्त होती है। यह भी कहा गया है कि ब्राह्मी को घर के उत्तर दिशा में लगाने से घर में विद्या, लेखन और शुभ विचारों की वृद्धि होती है और बच्चों की पढ़ाई में रुचि बढ़ती है। एक अत्यंत सुंदर परंपरा है कि विद्या आरंभ के समय जब बालक को अक्षर लिखना सिखाया जाता है तो गुरु पहले ब्राह्मी का रस चखाते हैं ताकि बुद्धि में स्थिरता आए और ज्ञान का आधार निर्मल हो। ध्यान योग में ब्राह्मी का प्रयोग प्राचीन काल से होता आया है। योगी ध्यान से पहले ब्राह्मी का सेवन करते हैं क्योंकि यह मन की गति को स्थिर करती है और साधक को भीतर की निस्तब्धता से जोड़ती है। कई स्थानों पर ब्राह्मी की पत्तियों से हवन किया जाता है। ऐसा माना गया है कि इससे वातावरण में सात्विक कंपन फैलते हैं और नकारात्मक ऊर्जा दूर हो जाती है। शास्त्रों में यह भी कहा गया है कि यदि किसी व्यक्ति को बार बार स्मृति दोष, मानसिक थकान या विचारों का भ्रम हो तो उसे प्रतिदिन ब्राह्मी के पौधे के समीप बैठकर प्राणायाम करना चाहिए। इससे चित्त स्थिर होता है और बुध ग्रह का प्रभाव शुभ बनता है। तो दोस्तों, यह थी ब्राह्मी की अद्भुत कथा जिसमें छिपे हैं ब्रह्म ज्ञान, तंत्र और धर्म के गहरे रहस्य। ब्राह्मी केवल औषधि नहीं, यह ज्ञान का द्वार खोलने वाली दिव्य कुंजी है। जो मनुष्य श्रद्धा से इसका सेवन करता है या इसके समीप रहता है वह धीरे धीरे अपनी चेतना को उच्च स्तर पर ले जाता है। उसके भीतर स्थिरता, शांति और ज्ञान का प्रकाश फैलता है। देवी सरस्वती की कृपा से
यह वनस्पति हर उस व्यक्ति के जीवन में विद्या और बुद्धि का प्रकाश लाती है जो इसे सच्चे मन से अपनाता है। तो अगर आप भी अपने जीवन में मानसिक स्पष्टता, ध्यान की शक्ति और स्मरण की स्थिरता चाहते हैं तो ब्राह्मी को अपने जीवन का हिस्सा बनाइए, क्योंकि यह पौधा नहीं, यह एक दिव्य अनुभूति है जो मनुष्य को ब्रह्म के समीप ले जाती है। अगले वीडियो में हम जानेंगे एक और ऐसी रहस्यमयी वनस्पति का रहस्य जो तंत्र और धर्म दोनों में समान रूप से पूजनीय है। आशा करता हूं दोस्तों, जानकारी आपको जरूर पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिए, हमारे चैनल भविष्य ज्ञान को सब्सक्राइब कर लीजिए और सच्चे दिल से कमेंट बॉक्स में लिखिए हर हर महादेव, ओम नमः शिवाय। मिलते हैं दोस्तों अगले वीडियो में एक नए और फ्रेश जानकारी के साथ। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।